Hello everyone, so today's topic is electron contribution by the ligand. इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि मेटल और लिगेंड के बीच में जब बॉन्ड बनता है तो कोई भी लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर सकता है। इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन काउंट करने के लिए बेसिकली 2 मेथड्स होते हैं, फर्स्ट आयनिक एंड सेकंड न्यूट्रल। अगर तो आप लोअर क्लासेस के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको दोनों मेथड्स आने चाहिए, और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक नेट, गेट, आईआईटी, जैम के पर्पज़ से पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको ऐसा सच कोई दोनों मेथड की ज़रूरत नहीं होती है। उसमें आपको ऐसा कुछ नहीं बताया गया कि इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन इस मेथड से फाइंड आउट करिए, तो उसमें सिर्फ आपने न्यूट्रल मेथड ही फॉलो करना है, क्योंकि न्यूट्रल मेथड से गलतियां कम होंगी और आपके क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होंगे। तो जैसे हम कोई सिंपल कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड ले लेते हैं, तो हमें पता है कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से बना है। ये कोवलेंट बॉन्ड होता है जो 2 इलेक्ट्रॉन की कंट्रीब्यूशन से बनता है। तो इसमें हम बेसिकली देखते हैं कि हाइड्रोजन कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो कोवलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 हाइड्रोजन का होगा और 1 कार्बन का होगा। तो इसमें हाइड्रोजन कार्बन को 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है। बट इन केस ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, उसमें जो बॉन्ड है वो मेटल और कार्बन के बीच में बनता है, जो कि क्लीव होता है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो बॉन्ड ऐसे क्लीव होगा, मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और कार्बन पे जो है वो नेगेटिव चार्ज आएगा। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि कार्बन मेटल को कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं न्यूट्रल मेथड से। न्यूट्रल मेथड में जो बॉन्ड है वो होमोलिटिकली क्लीव होगा। होमोलिटिकली क्लीव होने का मतलब है, आपने लोअर क्लासेस पे पढ़ा होगा, जैसे ये 2 एटम्स के बीच में बॉन्ड बना है तो होमोलिटिकली क्लीव का मतलब होता है कि अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना है तो 1 इलेक्ट्रॉन इस एटम का होगा और 1 इलेक्ट्रॉन इस एटम का होगा। वैसे ही हम मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड की बात करें तो इसमें अगर हम बॉन्ड को होमोलिटिकली क्लीव करें तो 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का होगा और 1 इलेक्ट्रॉन मेटल का होगा। तो बेसिकली यहाँ पर कार्बन मेटल को 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन होगा। न्यूट्रल मेथड में और कुछ नहीं, हमें देखना होता है कि आफ्टर द क्लीविंग ऑफ बॉन्ड जो कार्बन है वो मेटल को कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। पर कल हमने जैसे एक एग्जाम्पल किया था, इसमें हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे रिंग को क्लीव किया था, तो हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव साइन आया था और यहाँ पर पॉजिटिव आया था। पर ड्यू टू एरोमेटिसिटी हमने रिंग के ऊपर पॉजिटिव साइन को रखा था और मेटल के ऊपर नेगेटिव साइन को रखा था। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इस रिंग के पास तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो ये इलेक्ट्रॉन मेटल को कहाँ से कंट्रीब्यूट करेगा। बट हमें इन सब चक्कर में नहीं पड़ना है, हमें चार्जेस देखने ही नहीं है, हमें सिर्फ बेसिकली इसको होमोलिटिकली क्लीव करना है। एक मेटल के पास इलेक्ट्रॉन आएगा और एक रिंग के पास इलेक्ट्रॉन आएगा। रिंग जो है वो मेटल को 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगी। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, जैसे हमने कल किया था लोन पेयर के केसेस में और डबल बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड के केसेस में जो फॉर्मल चार्ज होता है वो 0 होता है। वैसे ही यहाँ पर जो लोन पेयर होते हैं और जो डबल बॉन्ड होते हैं और सिग्मा बॉन्ड होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन हमेशा ही आती है 2। अब मान लीजिए जैसे NH3 है, ये मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो नाइट्रोजन आपको पता है कि 3 बॉन्ड बनाता है, वो इसने हाइड्रोजन के साथ बना लिए हैं, तो इसके पास बचते हैं लोन पेयर। अब ये मेटल को लोन पेयर डोनेट करता है और कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तो इसमें नाइट्रोजन ने मेटल को 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं। वैसे ही हम देखें तो डबल बॉन्ड के साथ होता है, यहाँ पर भी ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल को डोनेट कर रहा है और सिग्मा बॉन्ड में भी सेम ही होता है, यहाँ पर भी ये 2 इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट कर रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे आयनिक मेथड। आयनिक मेथड जैसे नाम से क्लियर हो रहा है, आयंस बनेंगे, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आएगा। तो आयनिक मेथड में जो है वो हेटेरोलिटिक क्लीवेज होती है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसकी तरफ कोई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाएंगे, तो मेटल पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और कार्बन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो कार्बन के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज है, तो मतलब ये मेटल को जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब देखिए डिफरेंस कहाँ आता है। अगर हम आयनिक मेथड से फाइंड आउट करें इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन,
तो आएगी 2 इलेक्ट्रॉन। और अगर हम न्यूट्रल मेथड से इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करें तो आएगी 1 इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ पर डिफरेंस आता है आयनिक और न्यूट्रल मेथड के बीच में। लेकिन अगर तो आप लोअर क्लासेस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये दोनों मेथड्स करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको वहाँ पर स्पेसिफाई करके दिया जा सकता है कि इस मेथड से फाइंड आउट करिए। और अगर आप कॉम्पिटिटिव मेथड के लिए प्रिपरेशन करें तो इसमें आपको न्यूट्रल मेथड को ही फॉलो करना है, क्योंकि यहाँ ये ईजी मेथड होता है और इससे आपकी गलती के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। इसकी और क्लियरिटी आपको तब होगी जब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एग्जाम्पल्स ही करेंगे, जिसमें हम हैप्टिसिटी, फॉर्मल चार्ज और ये इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन बाय दोनों मेथड हम लोग वहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो उससे आपको और ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। तब तक के लिए गुड लक एंड बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।